नमः ओं विष्णुपदाय श्रीरूपाप्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूपतीर्थ गोस्वामी इति नामिने भगवद्वाणी सुधा प्रचारे मुदितात्मने वात्सल्यशीलेन सर्वानंद विधायिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। SB 1.2.21 हीध्यते हृदयाग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि हृष्टा एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिज जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो साकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। जब हम भगवान के बारे में साइंटिफिकली जानने की कोशिश करते हैं तो उसी के साथ हम अपने आप को भी जानना शुरू करते हैं। जब हम भगवान को जानने के सफ़र पर निकलते हैं तब हम खुद को भी जानते हैं। कैसे? जब हम भगवान को जानते हैं जो कि सुपर सोल है, तब हमें पता चलता है कि हम भी आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। और जब हमें ये समझ आता है कि हम में और भगवान में सेम, मतलब हम एक जैसे हैं, जैसे कि भगवान और परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही क्वालिटी में एक है, भले ही क्वांटिटी में दोनों अलग हैं। यानी गुणों में, गुणवत्ता में एक समान है किंतु परिमाण में भिन्न भिन्न है। जब ये बात समझ में आता है तब हम जान पाते हैं कि हम भगवान का ही अंश हैं। तो यहाँ पर इसी बात को बताया गया है कि हम मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है। दृष्ट एवात्मनीश्वरे, तो इसका ये अर्थ नहीं कि हम भगवान हैं, इसका ये अर्थ है कि हमें और भगवान में एक ही गुण है और गुणों के कारण हम समान हैं। जब हम भक्ति योग करते हैं, भक्ति योग की विधि से कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है। यानी कृष्ण को हम अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन वो सिर्फ भक्ति योगा की विधि से। तो जो हम अलग अलग तरह से सोचते हैं, भिन्न भिन्न कल्पनाएं होती हैं जो भगवान को लेकर हम सोचते हैं कि वो सिर्फ एक पावर है या कुछ अलग, माने वो सिर्फ एक शक्ति है। तो वो ये सब जो गलत फहमी होती है हमारे अंदर, वो ख़त्म हो जाती है। भगवान अपने भक्तों पर जब कृपा करते हैं तब वो उनके हृदय में अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, उसको बताते हैं। ऐसा भगवद गीता में उन्होंने स्वयं कहा है, चैप्टर 10 टेक्स्ट 11 में। तो भगवान हमारे जो साकाम कर्मों की, जो हमने जो भी इतने जन्मों में जो कर्म किए हैं, जिनके कारण हम बार बार जन्म और मृत्यु के फेरे में पड़ जाते हैं, वो कर्म भी भगवान स्वयं ख़त्म कर देते हैं। जैसे ही हम भक्ति योगा में आते हैं तो हमारे ये कर्म स्टॉप हो जाते हैं और भगवान हमें अपने इन कर्मों को से भी हमें धीरे धीरे मुक्त कर देते हैं। इस तरह भगवान की भक्ति से हम मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है और स्वामी कौन? श्री कृष्ण। और सकाम कर्मों के बंधन को समाप्त करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। धीरे धीरे जब हम श्री कृष्ण की शरण में आते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो जो भी हम कर्म जो हमारा है वो बनना बंद हो जाता है। हम जो भी भक्ति में कर्म करते हैं वो अकर्म हो जाता है, वो श्री कृष्ण के लिए हो जाता है, जिससे कि हम अच्छे बुरे कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। भौतिक जगत में जीव स्वयं क्या करता है? सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है। यानी हम एक के बाद एक कर्म करते जाते हैं। जब हम अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कर्म करते हैं तब उसके कारण हम कभी अच्छे कर्म के कारण अच्छे फलों को भोगने के लिए वापस आते हैं, बुरे कर्मों के कारण बुरे कर्मों को भोगने के लिए वापस आते हैं, जिससे कि ये साइकिल कभी ख़त्म ही नहीं होता।
तो इस तरह भौतिक जगत में जीव स्वयं क्या करता है, सकम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है, यानी हम स्वयं ही इस साइकिल को बनाते हैं। और इस तरह हम जन्म जन्मांतर तक, बहुत जन्मों तक बस इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम भगवान के प्रेम में सेवा में लग जाते हैं, वैसे ही ये जो कर्म बंधन है इससे हम मुक्त हो जाते हैं। हमारे कर्म बनना उसी वक्त स्टॉप हो जाते हैं। जब तक हम कृष्ण की शरण में नहीं आएंगे, हमारे कर्म बनते रहेंगे, जिसके कारण हमें बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। जन्म मृत्यु के इस साइकिल में हम फंसे रहेंगे। इसलिए अगर हमें इस कर्म के बंधन से मुक्त होना है, हमने कर्म को स्टॉप करना है, तो हमें श्री कृष्ण की शरण में आना होगा, उनकी प्रेम में सेवा और भक्ति करनी होगी। फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती है। हरे कृष्णा।